और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। बीजेपी के बवाली सांसद निशिकांत दुबे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के विवादित बयान दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट को ठहराए हैं, जिसके बाद से अब निशिकांत दुबे का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि निशिकांत दुबे जो हैं उनका मुश्किल बढ़ने वाला है। बीजेपी के ये सांसद हैं, झारखंड के गोंडा सीट से ये संसद भवन पहुंचे हुए हैं बीजेपी का टिकट पे, लेकिन आए दिन जिस तरह से ये उल जलूल जो बयान देते हैं और जिस तरह से संसद में भी ये विपक्षी सांसदों को तो आए दिन अपमान करते ही हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को तो आए दिन अपमान ये करते हैं, लेकिन अब ये हद जो पार किए हैं, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट अब इनको हद में लाने का पूरा कवायद शुरू कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो अपमान किए हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे आपका 20 अप्रैल को बयान दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो देश में आपका गृह युद्ध और आपका धार्मिक जो उन्माद फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ऐसा कहना है निशिकांत दुबे का। जिसके बाद से निशिकांत दुबे के जो मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं और जो बीजेपी के जो भक्त लोग हैं वो निशिकांत दुबे का बयान का सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बता दिए और सरिया से चलने वाला अदालत भी बता दिए। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट अब निशिकांत दुबे पर कार्रवाई का पूरा कवायद तेज की हुई है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब वो भी सीजीआई संजीव खन्ना का जो ये नाम लिए हैं निशिकांत दुबे, जिसके बाद से इनका मुश्किल बढ़ा हुआ है। और ख़बर जिस तरह से आ रहा है कि इनका कहना था कि जो भारत में जो धार्मिक उन्माद जो फैलेगा या गृह युद्ध जो होगा उसका जिम्मेवार होंगे आपके सीजीआई संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिसके बाद से बहुत सारे वकील जो हैं इस मामले को लेकर के मुख्य जो न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना से बातचीत भी की है। जिसके बाद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का कवायद तेज हो चुका है निशिकांत दुबे पर। और ये जो बयान दिए हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते में सुनवाई भी करेगा और सूचीबद्ध भी किया हुआ है आपका निशिकांत दुबे के मामले को। तो वहीं बीजेपी निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर ली है, लेकिन जिस तरह से आए दिन बीजेपी निशिकांत दुबे का बयान को ट्वीट करती थी, वही बीजेपी अभी निशिकांत दुबे से दूरी बनाई हुई है। और जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के, इनका कहना है कि निशिकांत दुबे का बयान जो है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन जो भारत की न्याय प्रणाली पर जिस तरह से निशिकांत दुबे हमला जो बोले हैं, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको सबक सिखाने के लिए अवमानना का कार्रवाई अगले हफ्ते में कहीं शुरू हो सकता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि बीते दिनों जो आपका तमिलनाडु मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो बोला कि राज्यपाल 1 महीना से अधिक बिल को लटका के नहीं रख सकते हैं, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी चिड़ी हुई है और बीजेपी के सांसद, और उसी को मद्देनजर रखते हुए निशिकांत दुबे अब सुप्रीम कोर्ट को ही जिस तरह से मतलब धार्मिक उन्माद फैलाने का मतलब आपका अड्डा जो बता रहे हैं, जिसके बाद से अब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। तो वहीं निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई अगले हफ्ते में शुरू हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।